कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भारत भोजन के जो मुख्य अवयव होते हैं उनके स्रोत, और वो कौन कौन से अवयव हैं जो हमें खाने में लेने ही चाहिए, जिनकी कमी से हमारे बॉडी में किसी ना किसी रूप में गिरावट आती है, ऊर्जा में वृद्धि में, रोगों से लड़ने में कहीं ना कहीं गिरावट आती है। वो सब मैंने आपको एक टेबल के रूप में यहाँ दे दिया। इसके बाद जो हम लास्टली बात कर रहे थे, हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या है? एक्चुअल में कृषि की पैदावार को बढ़ाने में, जो तेजी से बढ़ाने में काम हुआ है अब तक हमारे यहाँ, वो उसे हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति में बहुत अच्छे अच्छे किस्मों के बीज हमने यूज किए, हमने पीरकनाशी यूज किए, हमने खरपतवारनाशी यूज की, हमने फर्टिलाइजर्स यूज किए, हमने खाद मैन्योर यूज किए, उर्वरक यूज किए, सिंचाई के अच्छे से अच्छे साधन यूज किए, और कृषि आधुनिक मॉडर्न कृषि यंत्रों को भी यूज किया है, जिसकी वजह से और बहुत सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज की वजह से हम अब तक कृषि पैदावार में काफी हद तक इंक्रीज कर पाए। इस इंक्रीज को ही हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। एसएसटी में आप इस बारे में पढ़ ही चुके हो। इसके बाद विभिन्न फसलों के लिए आवश्यक प्रमुख जलवायुवीय परिस्थितियां कौन सी होती हैं, उनको किस किस तरह से आप ऐसी वो चीजें जिसको आप नए नए तरीकों से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन चीजों का ध्यान रख के, विभिन्न क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रख के, जलवायु, मौसम, जिसे कहते हैं पानी की आवश्यकता, कौन सी फसल को कितना पानी चाहिए, कितना तापमान चाहिए, कितना सूर्य का प्रकाश चाहिए, इन सब चीजों का ध्यान में रखना हमारी खेती के लिए, हमारी कृषि की अच्छी से अच्छी पैदावार के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसमें मेन दो परिस्थितियां आ जाती हैं, तापमान और दीप्ति का। तापमान किसी भी फसल को पकाने के लिए उचित तापमान का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना, बचपन से पढ़ते आ रहे, 5th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, और उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। बिल्कुल सही, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना खुद बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें सबसे पहले क्या जो नीड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ किस चीज की जरूरत होती है? सनलाइट की, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो मिलना बहुत बहुत जरूरी है प्रॉपर अमाउंट में, जिसके बिना फसलों की अच्छी उन्नति होना बहुत मुश्किल है। तो तापमान जो है वो फसलों के पकने में, और दीप्ति काल जो है वो पुष्पन और वृद्धि में, पुष्प उगने में और फसलों के वृद्धि में सहायक होते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान हमें अपनी जो कृषि की पैदावार, अच्छी पैदावार के लिए हमें इन सब चीजों का, क्लाइमेटिक कंडीशंस का ध्यान रखना बहुत बहुत